Hello everyone, myself Seema Yadav, and today we are going to read chapter number 5 of mathematics class 5th, that is does it look the same. Okay, and today we are going to start from page number 79, practice time. Okay, इसका जो हाफ चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में. सो अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले आप वो जाके देखें, तभी आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, फाइंड आउट विच लेटर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट द सेम आफ्टर अ हाफ टर्न. कि आपको देखना है कि जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट होते हैं A to Z, उसमें से ऐसे कौन से लेटर हैं जिनको हाफ टर्न करने के बाद वो सेम दिखते हैं, है ना. जैसे ये A है और अगर इसको हम हाफ टर्न कर देंगे, ऐसे घुमा देंगे, तो ये A जो ये ऐसा हो जाएगा, है ना. ऊपर वाला पोर्शन नीचे और नीचे वाला ऊपर ऐसा हो जाएगा, है ना. तो आपको देखना है कि ऐसे कौन से लेटर्स हैं जो हाफ टर्न करने के बाद, हाफ ये होता है जैसे ये सर्कल है ना, तो इसको हम ऐसे, ये हाफ होता है. आपको मैंने इससे पहले वाले चैप्टर में क्लियर किया था ना, फ्रैक्शंस. उसमें क्या किया था हमने पार्ट्स सीखा था ना. तो अगर हम ये कर दे तो ये कितने पार्ट, अगर हमने जैसे ये सर्कल है हमारा, ये हो गया 2 पार्ट, है ना. एक और लाइन लगा देते हैं तो 1 2 3 4 पार्ट, है ना. तो अगर हम किसी चीज़ को ऐसे घुमाते हैं तो ये हाफ टर्न हो गया, है ना. जैसे ए को हमने, ये हमारा सर्कल और ऐसे घुमा दिया यहाँ तक तो हाफ टर्न हो गया. लेकिन अगर हमने सिर्फ इतना घुमाया तो क्या होगा, 1/4 टर्न, है ना. और अगर हमने यहाँ से यहाँ तक घुमा दिया तो क्या हो गया, 3/4 टर्न, है ना. सो इसी तरह से आप इस चैप्टर में हम आगे ये कंटिन्यू करेंगे. सो फर्स्ट हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस जो ABCD लेटर्स है ये लिख के इसको उल्टा मैंने रख दिया है ना. अब आपको ये देखना है कि इसमें से कौन से लेटर आपको सही दिख रहे हैं, यानी उल्टा घुमाने के बाद भी ऐसे ही दिखते हैं जैसे वो होते हैं. जैसे ए हम कैसे लिखते हैं, ए लिखे तो ये ऐसे होता है, तो ये नहीं है ना, गलत. हम इसको उल्टा करने के बाद सेम नहीं दिख रहा है. ये बी भी सेम नहीं दिख रहा है ना. तो आप देखो EF D नहीं दिख रहा है, H सेम दिख रहा है ना. H बिल्कुल सेम दिख रहा है उल्टा दिखाने के बाद, और I भी, है ना. I भी हम ऐसे ही लिखते हैं तो ये भी सेम दिख रहा है. J नहीं दिख रहा है, K L नहीं दिख रहा है, M N सेम दिख रहा है ना. O सेम दिख रहा है, P नहीं, Q भी नहीं, R भी नहीं, S बिल्कुल सेम दिख रहा है ना. एंड T नहीं, U भी नहीं, V भी नहीं, W M लग रहा है नहीं, X सेम दिख रहा है ना, हाफ टर्न के बाद भी. एंड Y नहीं, Z सेम दिख रहा है ना. तो हमने देखा कौन कौन से लेटर हैं जो सेम दिख रहे हैं. तो वो H है, I है, N है, O है, S, X एंड Z. ओके, सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा. ओके, so second question is, which of these English words reads the same on half a turn. अब आपको ये जो नीचे इंग्लिश वर्ड्स दिख रहे हैं ये वाले, इसमें आपको बताना है कि इनको हाफ टर्न करने के बाद कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो सेम पढ़े जाएंगे. ओके, सो हम इसको भी उसी तरह सॉल्व करेंगे जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया. सो यू कैन सी मैंने वही क्वेश्चन को हाफ टर्न देके उल्टा कर दिया है. ओके, अब आप चेक कर सकते हो इजीली कि कौन से जो लेटर्स हैं वो हमें पढ़ने में सेम लग रहे हैं, है ना. तो हम स्टार्ट करते हैं. जैसे NOON, ये बिल्कुल सेम लग रहा है, यहाँ पे भी हम यही पढ़ रहे हैं, यहाँ पे भी यही पढ़ रहे हैं. SIS, ये भी सेम लग रहा है ना. SWIMS, ये भी बिल्कुल सेम लग रहा है, स्विम्स. ओके, एंड MOW, तो MOW ये भी सेम लग रहा है. ZOOM, तो ये हमको उल्टा लग रहा है, ये सेम नहीं लग रहा है ना. तो इसमें से बस एक ये वाला जो है वो सेम नहीं है, बाकी सभी हमारे क्या हैं, सेम हैं. ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन,
गिव हाफ अ टर्न टू द नंबर्स फ्रॉम 0 to 9, फाइंड विच ऑफ दैम स्टिल लुक्स द सेम। यानी 0 to 9 नंबर्स को हाफ टर्न देना है और हमें देखना है कि कौन से नंबर्स हैं वो बिल्कुल सेम दिख रहे हैं, है ना। तो ये भी हम उसी मेथड से करेंगे, उल्टा करके। ओके, सो हेयर यू कैन सी कि कौन कौन से नंबर आपको उल्टा करने के बाद भी सेम दिख रहे हैं, है ना। तो हम 0 से स्टार्ट करते हैं। तो 0 को आप कैसे भी लिखो, ये देखो 0 बिल्कुल सेम दिख रहा है ना, ऐसे ही 0 दिखता है, सीधा रहता है। तो भी 1 हमें इसमें उल्टा दिख रहा है, पर अगर हम ऐसे 1 लिखते हैं ना ज़्यादातर, तो हम 1 को ऐसे लिखते हैं तो वो हमें सेम दिखता है। तो 1 को भी हम इसमें ऐड करेंगे कि वो उल्टा करने के बाद भी सेम दिख रहा है। ओके, 2 नहीं दिख रहा, 3 नहीं दिख रहा, 4 नहीं दिख रहा, 5 नो, 6 नो, 7 नो, 8 यस, 8 जो है वो हाफ टर्न के बाद भी बिल्कुल सेम दिख रहा है ना। एंड 9 नो, 9 नहीं दिख रहा है। सो विच नंबर्स, 0, 1 एंड 8, 3 नंबर्स आर सेम। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, थिंक ऑफ ऑल 2, 3 एंड 4 डिजिट नंबर्स विच लुक द सेम ऑन हाफ टर्न। यानी 2 डिजिट नंबर जैसे 11 है ना, तो आपको ऐसे ही जो नंबर सेम दिखते हैं उनसे ही 2 डिजिट नंबर बनाने हैं आपको। हमारे कौन कौन से नंबर सेम दिख रहे थे, वो हैं 0, 1 एंड 8, है ना। ये नंबर सेम दिख रहे हैं, तो अब हमें इसी नंबर का यूज़ करके हमें इसको कंप्लीट करना है, 2 डिजिट नंबर्स बनाने हैं। ओके, फर्स्ट में 2 डिजिट है, थर्ड में 3 डिजिट है, सी दिस वन। ओके, 3 डिजिट एंड 4 डिजिट। तो फर्स्ट वन वी विल डू 2 डिजिट नंबर्स। ओके, तो 2 डिजिट नंबर्स में हम क्या लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे 1 1 लिखा है ना, हमारे पास नंबर हैं कौन से, 0, 8 और 1। ओके, हमारे पास नंबर हैं ये। तो 1 से हमने एक नंबर बना लिया 1 1, तो इसी तरह से 8 से भी हम बना सकते हैं 8 है ना, 8 लिख सकते हैं। ओके, ये हमने 8 लिख दिया। और फिर 1 8 18, ये भी तो 2 डिजिट नंबर है ना। इसी तरह 3 डिजिट नंबर्स हम लिखेंगे, जैसे 101, 111। तो इसी तरह से हम लिख सकते हैं, कुछ भी नंबर आप बना सकते हो जो आपको इजी लगे, जैसे 181 एंड और क्या बना सकते हैं 808, फिर 818 है ना। ये हमारा हो गया 3 डिजिट नंबर। और भी आप बना सकते हो, 888 कर सकते हो। ओके, एंड 801 कर सकते हो। एंड नेक्स्ट क्या आप लिख सकते हो, 108 भी लिख सकते हो। कुछ भी नंबर आप बस आगे पीछे करके 3 डिजिट होने चाहिए, ऐसे ही आप बना सकते हो, है ना। एंड लास्ट वन हमें क्या करना है, 4 डिजिट नंबर लेना है। ओके, तो हम 4 डिजिट नंबर्स लिखेंगे, जैसे यहाँ पे ये लिखा है, फिर यहाँ पे ये है ना। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, 8 को 4 टाइम्स लिख सकते हैं, तो ये हमारा एक नंबर बन गया 4 डिजिट का। ओके, और क्या कर सकते हैं हम, 1881। ओके, मैं थोड़ा और बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ओके, 2 नंबर हमने बना लिए, एक तो 4 टाइम्स 8 लिख दिया हमने। ओके, एंड सेकंड हमने क्या बनाया था, 8008। ओके, और फिर 8118, ये बन सकता है ना। और फिर उसके बाद हम क्या बना सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 1881। ओके, और फिर 1008। ओके, कुछ भी नंबर जो आपको अच्छा लगे आप वो इजीली लिख सकते हो। ओके, अब हम नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, पेज नंबर 80। ओके, हेयर you can see which among the following pictures will look the same on half turn। अब यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन से पिक्चर्स जो हैं वो हाफ टर्न करने के बाद बिल्कुल सेम दिखेंगे, है ना। ये आपको कुछ शेप्स और ये डिज़ाइंस दी हुई है, तो इसमें से आपको सेलेक्ट करना है कि कौन से जो नंबर शेप्स हैं
पिक्चर्स हैं वो सेम दिखेंगे। ओके, सो फर्स्ट वन जो है, फर्स्ट वन इज दिस वन, फर्स्ट वन। ओके, सो इसमें देखो ये चारों तरफ डिज़ाइन है ना, तो अगर इसको हम हाफ टर्न करेंगे तो ये वाला पोर्शन जो है वो नीचे आ जाएगा, तो ये सेम ही दिखेगा, है ना, तो ये बिल्कुल हमारा सेम दिखेगा। ये वाला जो है ये डिफरेंट है, ऊपर यहाँ पे सर्कल है ना, तो जब हम इसको हाफ टर्न करेंगे तो ये सर नीचे आ जाएगा और पैर ऊपर चला जाएगा, तो ये हाफ टर्न करने के बाद सेम नहीं दिखेगा, है ना, तो ये करेक्ट है, ये रॉन्ग। ओके, ये हमारा सेम नहीं दिख रहा है। ये वाला भी बिल्कुल सेम दिखेगा, है ना, प्लस का साइन है, इसको ऐसे करेंगे तो भी ये सेम ही दिखेगा। ओके, एंड पी को हम उल्टा ऐसे हाफ टर्न करेंगे तो ये सेम नहीं दिखेगा, ये वाला पोर्शन है वो नीचे आ जाएगा, है ना, तो ये सेम नहीं दिखेगा। और ये अगर हम इसको हाफ टर्न देते हैं तो ये ऐसे हो जाएगा, तो ये नीचे से ये वाला शेप जो है ना ये नीचे आ जाएगा और ऊपर ऐसा हो जाएगा, तो ये सेम नहीं दिखेगा। ओके, एंड नेक्स्ट ये फ्लावर है, ये फ्लावर आप देख सकते हो बिल्कुल सेम है ना, इसमें ये पेटल्स बने हुए हैं, तो इसको अगर हाफ टर्न दो तो ये सेम पेटल जो है ये नीचे आ जाएगा, है ना, तो ये भी बिल्कुल सेम ही रहेगा। ओके, एंड नेक्स्ट वन ये है, तो इसमें ये ऊपर थोड़ा सा ट्रायंगल जैसा है, अगर हम इसको हाफ टर्न देंगे तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा, है ना, तो ये सेम नहीं होगा, तो इसको हम नहीं ऐड करेंगे। एंड नेक्स्ट यू कैन सी दिस वन, हाँ, इसको भी अगर हम हाफ टर्न देते हैं तो ये ट्रायंगल एक नीचे आ जाएगा और ये वाला ऊपर चला जाएगा, तो कोई चेंज नहीं होगा इसमें, तो दिस वन ऑल्सो विल बी सेम। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, सी here is activity time. Have you ever seen a windmill? क्या आपने कोई windmill देखा है? What is it used for? ये किसके लिए यूज़ किया जाता है? Windmill किसके लिए यूज़ किया जाता है? Generate electricity. So you can write here generate electricity. Electricity. Okay. So you can write here. And next, let us make a टॉय विंडमिल। अब यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी हुई है कि आपको किस तरह से टॉय विंडमिल बनाना है। एक शीट लेना है, फिर उसको इस तरह से फोल्ड करना है। तो इसी तरह से ये स्टेप्स दिए हुए हैं, तो आप ये स्टेप फॉलो करके जैसे इसमें दिया हुआ है ना, ऐसे करना है। फिर इसको ऐसे चारों तरफ से ऐसे इसमें ऐसे फोल्ड कर देना है ये वाला पोर्शन। तो इस तरह से जब आप ये स्टेप फॉलो करोगे तो आपकी ये विंडमिल जो है ये ऐसे बन के रेडी हो जाएगी। ओके, और फिर ये क्वेश्चन है, डज योर विंडमिल लुक द सेम ऑन 1/4 ऑफ अ टर्न। अब यहाँ पे आपको पूछा है कि 1/4 टर्न करने के बाद क्या वो विंडमिल सेम रहेगी। तो मान लो ये हमारी जो विंडमिल है इसका 1/4 टर्न अगर हम करते हैं तो ये वाला पोर्शन जो है नीचे आ जाएगा और ये वाला पोर्शन इधर आ जाएगा, तो कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि ये सेम ही है। ट्रायंगल यहाँ पे भी है ना, तो बिल्कुल सेम ही रहेगा। तो you can write here yes. Okay, and second is does it look the same on half a turn। तो क्या हाफ टर्न करने के बाद भी सेम रहेगा? yes of course, ये वाला पोर्शन यहाँ आ जाएगा, ये वाला पोर्शन यहाँ आ जाएगा, तो कोई चेंज नहीं होगा। ओके, सो you can write here yes. ओके, नेक्स्ट 1/4 टर्न। 1/4 टर्न आपको समझ में आया ना कैसे होता है? जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया, ये हमारा हाफ टर्न हो गया। ओके, और अगर हम इसके ऐसे 4 पार्ट्स कर दें तो इतना वाला जो पोर्शन है ये 1/4 टर्न हो जाएगा। ओके, और ये जो पोर्शन अगर हम यहाँ से शुरू करें, इस कॉर्नर से शुरू करें यहाँ से और यहाँ तक आए तो ये हमारा हो जाएगा 3/4 टर्न। ओके, सो हम यहाँ पे पहले 1/4 टर्न देखते हैं। जैसे ये बॉय है ये ऐसा यहाँ पे सीधा खड़ा है ना, फिर जब इसने 1/4 टर्न लिया तो ये ऐसा हो गया है ना 1/4 टर्न, और फिर ये हाफ टर्न आ गया। 1/4 की बार अगर 1/4 और घूमेंगे तो ये इसके पैर नीचे, ये हाथ नीचे और पैर ऊपर, है ना, तो ये हाफ टर्न हो गया। फिर इसने 1/4 टर्न लिया तो ये ऐसे हो गया, और अगेन 1/4 टर्न लिया तो ये सीधा हो गया, है ना। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। सी हेयर फर्स्ट क्वेश्चन इज डज द फैन लुक द सेम ऑन 1/4 टर्न। कि ये जो फ़ैन है
तो क्या 1/4 टर्न लेने के बाद क्या ये सेम दिखेगा? ऑफ कोर्स ये सेम दिखेगा, बिकॉज यू कैन सी हियर इसकी जो ट्रायंगल है ये सेम है ना, इसकी ब्लेड सेम है। सो यू कैन सी अगर इसको हाफ टर्न देंगे तो ये बिल्कुल सेम ही दिखेगा। ओके, ये चीज़ है, यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर, तो कोई इसमें चेंज नहीं होने वाला। ओके, एंड नेक्स्ट, विल दिस फैन आल्सो लुक द सेम आफ्टर 1/4 टर्न? ड्रा इट इन येलो बॉक्स। अब यहाँ पे पूछा गया है कि क्या जो ये फैन है इसको 1/4 टर्न देंगे तो क्या ये सेम रहेगा? यहाँ पे आपको ड्रॉ करना है, तो आप ड्रॉ कर दोगे। इसमें क्या है कि अगर हम 1/4 टर्न देंगे यहाँ से यहाँ तक तो ये सेम नहीं होगा। ये जो ब्लू वाला पार्ट है ये यहाँ पर आ जाएगा और येलो वाला पार्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे ऐसे ही ड्रॉ करना होगा। यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे येलो कलर कर देंगे और जो ये वाला पोर्शन है इसमें आप ब्लू कर देंगे, क्योंकि अगर आप इसको ऐसे घुमाओगे, ये वाला को ऐसे 1/4 टर्न लोगे तो ये ब्लू वाला पोर्शन जो है यहाँ पर आ जाएगा और येलो वाला पोर्शन यहाँ आ जाएगा, है ना। समझ गए ना? तो अब इस तरह से यहाँ पे आप ड्रॉ कर दोगे। ओके, बहुत ही ईजी है। सो यहाँ पे ये क्वेश्चंस हमें दिए हुए हैं। फर्स्ट है, अमंग द फॉलोइंग शेप्स फाइंड आउट विच वंस वुड लुक द सेम आफ्टर 1/4 टर्न। तो अगर जैसे ये शेप दिया हुआ है 1, अगर हम इसको 1/4 टर्न करते हैं तो ये सेम होगा? नहीं होगा, है ना। ये वाला जो ट्रायंगल है ये ऐसा हो जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, है ना, तो ये सेम नहीं दिखेगा। तो हमें इस पे अगर सेम दिखता है तो राइट करना है, पर ये सेम नहीं दिख रहा है। एंड सेकंड है कि अगर हाफ टर्न करने के बाद ऑन द शेप्स दैट विल नॉट लुक द सेम आफ्टर हाफ टर्न करने के बाद अगर वो सेम नहीं दिख रहा है तो उस पर हमें क्रॉस करना है। ओके, तो हम इस पे राइट टिक तो नहीं कर सकते हैं, पर क्या हम इस पे क्रॉस टिक कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। जब ये ट्रायंगल ऐसा है और इसको हम हाफ टर्न देंगे तो ये वाला जो पोर्शन है ये नीचे आ जाएगा, ये वाला पोर्शन, है ना। तो ये सेम नहीं दिख रहा है, हमें क्वेश्चन में बोला है विल नॉट लुक द सेम, तो इसीलिए हम इस पे राइट टिक कर सकते हैं, है ना। तो फर्स्ट वन पे आप राइट टिक कर सकते हो। एंड सेकंड वन, तो पहले हम 1/4 टर्न इसको देखते हैं। तो ये जो हमारा है, अगर हम इसको, ये वाला शेप है, ओके, अगर हम इसको 1/4 टर्न देते हैं तो ये वाला पोर्शन जो है ये इधर आ जाएगा, है ना। 1/4 टर्न देना है हमको, है ना। ये देखो, ये हमारा शेप है और इसको हमें ये 1/4 टर्न, यानी ये वाला कॉर्नर इधर बीच में आ जाएगा। तो क्या ये सेम दिखेगा? नहीं, सेम नहीं दिखेगा, है ना। एंड अगर इसको हम हाफ टर्न दे देते हैं तो अगर इसको हम हाफ टर्न दे देते हैं तो ये शेप ऐसा दिखेगा हमें, है ना, सेम नहीं दिखेगा ना। तो इसीलिए हम इस पे भी क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे। ओके, आप फ़ोन को, अगर आपने फ़ोन को ऐसा पकड़ा है ना, ऐसा, तो अगर हाफ टर्न आप दे रहे हैं तो फिर आप अगर फ़ोन को ऐसा पकड़ के देख लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हाफ टर्न के बाद वो सेम हो रहा है या नहीं हो रहा है। या तो हमारा सिंपल सा कंसेप्ट है ये वाला कि अगर ये 1/4 है तो इसमें भी ये सेम नहीं होगा, और यहाँ से हाफ दे दिया तो भी ये सेम नहीं होगा, है ना। सो हम इस पर क्रॉस करेंगे क्योंकि हमें बोला है ना कि 1/4 टर्न देने के बाद अगर सेम नहीं है तो आप उस पर क्या करो, क्रॉस। ओके, सो हमने इस पर क्रॉस कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वन, थर्ड शेप हम लेंगे दिस वन। ओके, सी, तो थर्ड वन में क्या है, ये देखो, ये जो सर्कल है ना, अगर हम इसको 1/4 टर्न देते हैं तो ये वाला जो पोर्शन है डार्क ब्लू, ये यहाँ पर आ जाएगा, है ना, स्काई ब्लू कलर की जगह पे। तो ये सेम नहीं है ना। और अगर हम इसको हाफ टर्न करते हैं तो भी ऐसा ही होगा, ये वाला पूरा पोर्शन ऊपर चला जाएगा और ये वाला पूरा पोर्शन नीचे आ जाएगा, है ना। हमें सेम ऐसा नहीं दिखेगा इमेज, है ना। ये वाला जो कलर ये नीचे आ जाएगा और ये वाला कलर जो है ये ऊपर चला जाएगा, तो हमें सेम नहीं दिखेगा। तो सेम नहीं दिखेगा तो हमें क्रॉस करना है। हाफ टर्न पे सेम नहीं दिख रहा है ना, तो हमें इस पर क्रॉस कर देना है। ओके, और ये वाला इमेज है नेक्स्ट फोर्थ वन। तो हम देखेंगे पहले 1/4 टर्न, तो ये तो आपको क्लियर दिख रहा है। ये 1/4 टर्न अगर करेंगे तो ये वाला जो पोर्शन है वो इधर आ जाएगा।
और ये वाला पोर्शन इधर आ जाएगा, तो बिल्कुल सेम दिखेगा, है ना। तो 1/4 टर्न करने के बाद अगर सेम दिख रहा है तो हमें उस पर राइट टिक करना है ना। और हाफ टर्न करने के बाद अगर सेम नहीं दिख रहा है तो क्रॉस करना है, पर ये तो सेम दिखेगा तो इस पर क्रॉस नहीं करेंगे, हम इस पर राइट टिक करेंगे, बिकॉज 1/4 टर्न करने के बाद ये सेम दिख रहा है। एंड नेक्स्ट जो इमेज है हमारी, अगर हम इसको हाफ टर्न करते हैं तो ये ग्रीन वाला जो है येलो की जगह पे आ जाएगा, येलो वाला ग्रीन की जगह पे आ जाएगा, तो ये क्या होगा, ये सेम नहीं दिखेगा, है ना। और हाफ टर्न करने के बाद भी अगर आप इसको हाफ टर्न करो तो भी ऐसा ही होगा, है ना। ये येलो वाला इधर आ जाएगा, ग्रीन वाला इधर आ जाएगा, तो सेम नहीं दिखेगा, है ना। तो क्या होगा, इस पे सेम नहीं दिख रहा है ना हाफ टर्न करने के बाद, तो हम इस पे क्रॉस करेंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला था, है ना। सो नेक्स्ट शेप वी विल टेक, नेक्स्ट शेप 6-1। इसमें भी क्या है कि अगर आप इसको 1/4 टर्न करते हो तो ये भी सेम दिखेगा, क्योंकि इसमें जो ट्रायंगल है चारों तरफ ये सेम है ना। तो 1/4 टर्न करोगे तो ये सेम दिखेगा, तो इस पर राइट टिक करेंगे। लेकिन अगर हाफ टर्न करेंगे तो ये सेम दिखेगा, यस। तो अगर सेम नहीं दिखता है तो हमें क्रॉस करना है, ओके। यस, नेक्स्ट वन 7th इमेज इज हेयर। तो 7th इमेज में हम देखेंगे कि इसको 1/4 टर्न करने के बाद ये कैसा दिखेगा। तो 1/4 टर्न अगर ये वाला है जो ये इधर आ जाएगा, है ना, तो सेम शेप नहीं दिख रही है ना। तो सेम शेप अगर नहीं दिख रही है तो फिर हाफ टर्न देख लेते हैं। हाफ टर्न अगर हम करें इसको तो भी इसका डिज़ाइन चेंज हो जाएगा जी। जो ये वाला पैटर्न है ऐसा नहीं दिखेगा हमको कैसा दिखेगा, इसको ऐसे आप घुमा के देख लो तो हमें शेप चेंज दिखेगी। आप फ़ोन को ऐसे हाफ टर्न करके देख लो, आपको शेप चेंज दिखेगी, है ना। सो हम इस पे क्रॉस टिक करेंगे, क्योंकि हमें बोला है ना कि अगर सेम नहीं है तो आपको क्रॉस करना है, हाफ टर्न करने के बाद सेम नहीं है तो क्रॉस करना है, ओके। एंड 8th वन इट्स वेरी इजी। ये जो व्हील है इसको आप कैसे भी टर्न करो तो ये सेम ही दिखने वाला है ना। हाफ टर्न करोगे तो सेम ही दिखेगा, है ना। तो हम इस पे क्या करेंगे, राइट टिक करेंगे, ओके, क्योंकि ये हाफ टर्न करने के बाद सेम दिख रहा है। 1/4 करोगे ना, 1/4 करके देखो तो भी ये सेम दिख रहा है, तो हम इस पे राइट टिक करेंगे, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल डू, try and change the shape in such a way that the new shape remains the same on giving it a half turn। यानी आपको कुछ शेप्स दिए हुए हैं, इसमें आपको कुछ ऐसा चेंज करना है कि हाफ टर्न देने के बाद ये बिल्कुल सेम रहे, है ना। क्वेश्चन में है ना हाफ टर्न देने के बाद आपको रिमेन्स द सेम, वो सेम रहना चाहिए। तो जैसे फर्स्ट वन जो इमेज है हमारी, ओके, तो इसमें ये जो येलो वाला पोर्शन है अगर हम इसको हाफ टर्न देते हैं तो ये नीचे आ जाता है ना। तो हम अगर यहाँ पे ये ऐसा ही सेम बना देंगे येलो कलर में तो इसको हाफ टर्न देने के बाद ये बिल्कुल सेम होगा। तो हम इसमें क्या चेंज करेंगे, जैसे ये चीज़ है ऐसे ही यहाँ पे हम एक ड्रॉ कर देंगे येलो कलर में, ओके। फर्स्ट वन क्लियर। एंड सेकेंड वन में क्या करेंगे हम, तो ये सेम रहे हाफ टर्न करने के बाद सेकंड इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये जो येलो वाला पोर्शन है इसको भी हम ब्लू कर देते हैं, इसको भी सेम ब्लू कलर से आप फिल कर दोगे। तो अगर इसको ऐसे हाफ टर्न करोगे तो ये इसमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा, तो हमें ये सेम लगेगा, ओके। नेक्स्ट ये वाला जो है इसमें क्या कर सकते हैं, अगर इसको हाफ टर्न देते हैं तो ये वाइट वाला पोर्शन नीचे आ जाएगा और ये ब्लू वाला पोर्शन यहाँ आ जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, ये ब्लू वाला जो डॉट है ये सेम यहाँ पे एक ब्लू कलर का डॉट बना देंगे, ओके। जैसे ये ब्लू वाला सर्कल यहाँ पे बना है ऐसे ही एक ब्लू वाला सर्कल यहाँ बना देंगे, है ना। तो अगर हम इसको हाफ टर्न करेंगे तो हमें कोई चेंज नहीं दिखेगा, है ना। ये जो है ये वाला है जो सर्कल, अगर हाफ टर्न करेंगे तो ये वापस हमें वैसा ही दिखेगा, ओके। एंड दिस वन, इसमें आपको क्या करना है, इसमें ये देखो अगर हम इसको ऐसे घुमाते हैं तो ये वाला ट्रायंगल नीचे आ जाएगा और ये वाला पोर्शन नीचे आ जाएगा, है ना। लेकिन ये चीज़ यहाँ पे तो नहीं है,
तो यहाँ पे थोड़ा मिसिंग हो जाएगा ये वाला पोर्शन, इसीलिए हम यहाँ पे एक उसको बना देंगे यहाँ पे सर्कल। तो ये हमारा हाफ टर्न करने के बाद बिल्कुल सेम हो जाएगा। ओके, एंड नेक्स्ट इमेज जो है हमारी दिस वन, इसमें क्या चेंज करें कि ये हाफ टर्न करने के बाद सेम हो जाए। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, आप इसको ऐसे रेक्टेंगल बना दो, इस तरह से स्क्वायर टाइप बनाना, स्क्वायर बना दो और इसमें सेम कलर कर दो। ओके, तो फिर आप इसको कैसे भी घुमाओगे तो ये सेम ही दिखेगा। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल डू, सी draw what the following shapes would look like on 1/4 turn and a half turn। अब आपको यहाँ पे कुछ इमेज दी हुई है, तो आपको बताना है कि हाफ टर्न लेने के बाद वो कैसा दिखेगा और 1/4 टर्न लेने के बाद वो इमेज कैसी दिखेगी। ओके, सी ऑन 1/4 टर्न, जैसे ये ट्रायंगल है तो ये ट्रायंगल 1/4 टर्न लेने के बाद कैसा दिखेगा, ये इधर आ जाएगा, इसका ये वाला कॉर्नर है ना। तो आप ये इजीली बना सकते हो, ये देखो ऐसे इसके 4 पार्ट कर दो, फिर आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। ओके, सो सी क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम टर्न करेंगे तो कौन सी इमेज कैसी बन सकती है। जैसे ये ट्रायंगल है, 1/4 टर्न करने के बाद ये ऐसा बनेगा, ये वाला पोर्शन जो है ये इधर आ जाएगा और हाफ टर्न करने के बाद ये नीचे आ जाएगा। सो इसी तरह से ये सभी इमेज आपको अपनी टेक्स्ट बुक में ड्रॉ करनी है। बहुत ही सिंपल है, जैसे ये इसमें ये वाला पोर्शन है तो ये इधर आ जाएगा हाफ टर्न करने के बाद, और फिर 1/4 पे इधर आएगा और हाफ टर्न पे नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फैन विल लुक द सेम ऑन 1/3 टर्न। यानी 1/3 टर्न आप दिख रहे हो, ये जो 3 पार्ट्स हैं इसमें फैन में, है ना। तो हमें बताना है 1/3 टर्न करने के बाद कौन सा सेम दिखेगा, ये वाला या ये वाला। तो ऑफ कोर्स ये वाला ही दिखेगा, क्योंकि इसमें ये तो कलर आ गया है, तो ये कलर इधर आ जाएगा, है ना। तो 1/3 अगर हम करते हैं तो कलर इधर आ जाएगा, तो इसीलिए ये वाला सेम नहीं दिखेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट ड्रॉ दिस शेप आफ्टर 1/3 टर्न। यानी आपको शेप आफ्टर 1/3 टर्न, इसको 1/3 टर्न करेंगे तो ये कैसा शेप बनेगा, आपको ऐसा यहाँ पे ड्रॉ करना है ना। तो ऐसे इसके हम 3 पार्ट कर देते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है 1/3 करने के बाद ये इधर आ जाएगा, है ना। तो ये आपको यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर देना है। ओके, लाइक दैट। ओके, एंड नेक्स्ट 1/6 टर्न। अब आपको क्या देखना है, 1/6 टर्न देखना है। जैसे ये जो आपको यहाँ पे ऊपर शो किया हुआ है दिस वन, ये देखो इसके कितने पार्ट हैं, 1 2 3 4 5 6, है ना। जैसे आपको मैंने समझाया था ये हमारे 4 पार्ट हैं, तो ये 1/4 टर्न हो गया। लेकिन अगर हम इसमें 4 की जगह 6 पार्ट कर दें, ये 4 है ना, और इसी तरह से इक्वल पार्ट करने हैं तो हम ये 5 और ये 6, ओके, जैसे इसमें किया हुआ है ना। ये पहले ऐसे लेंगे और फिर ऐसे और फिर ऐसे। ओके, तो हमारी ये इक्वल 6 पार्ट हो जाएंगे। और 1 टर्न को हम क्या बोलेंगे, ये 1 टर्न यहाँ से यहाँ तक 1/6 टर्न। ओके, सो सी, कैन यू सी दैट दिस शेप लुक्स द सेम ऑन 1/6 टर्न। आपको बताना है कि 1/6 टर्न करने के बाद ये जो शेप है ये बिल्कुल सेम होगा, है ना। तो ये देखो ये जो शेप है ये बिल्कुल सेम ही होगा 1/6 टर्न करने के बाद, है ना, क्योंकि ये सेम है बिल्कुल। तो आप इसको कैसे भी घुमाओ तो ये सेम ही होगा। ओके, सो प्रैक्टिस टाइम। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, लुक एट द फॉलोइंग शेप्स, ड्रॉ हाउ दे विल लुक ऑन 1/3 एंड 1/6 टर्न। यानी फर्स्ट जो है कॉलम उसमें आपको 1/3 करके बनाना है कि वो कैसा दिखेगा, एंड दिस लास्ट कॉलम 1/6 टर्न करने के बाद वो कैसा दिखेगा। तो ये जो इमेजेस है ये सभी देखो आप बिल्कुल सेम है, तो आप इसको 1/3 करो, कैसे भी करो ये सेम ही दिखने वाले हैं, है ना। बस जो ये वाला इमेज है इसमें थोड़ा चेंज हो सकता है, क्योंकि ये जो नीचे वाला पोर्शन है अगर आप इसको घुमाओगे तो ये ऊपर आ जाएगा, है ना।
सो ये बस चेंज होगा, बाकी सब सेम रहेगा। सी हेयर यू कैन सी 1/3 टर्न 1/6 टर्न, ये बिल्कुल सेम है क्योंकि ये 6 पार्ट ही हैं, 3 4 5 6 है ना, तो ये सेम ही रहेगा। जैसे कि मैंने बोला था लास्ट वाला जो इमेज है इसमें बस ये थोड़ा सा आपका चेंज होगा, ये वाला जो पोर्शन है 1/3 करने के बाद इधर है, लेकिन अगर हमें 1/6 करते हैं तो ये ऊपर आ जाता है ना, तो बस बाकी सब आपका सेम ही है। ओके, सो नेक्स्ट पेज वी विल डू, लुक एट द फॉलोइंग शेप्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट विच ऑफ दीज फिगर्स लुक सेम ऑन 1/3 टर्न, मार्क दैम विथ राइट, यानी जो 1/3 करने के बाद बिल्कुल सेम होते हैं उस पर आपको राइट टिक करना है, और जो सेम नहीं होते उस पर क्रॉस करना है ना, जो सेम नहीं होते उस पर क्रॉस करना है। सो सी, ये जो फर्स्ट हमारी जो इमेज है ये सर्कल वाली, इसको आप टर्न करोगे तो आप इसको कैसे भी टर्न करो, इसमें कलर चेंज है ना, यू कैन सी इसमें कलर चेंज है फर्स्ट सर्कल में, तो ये शेप सेम नहीं रहेगा, है ना, ये सेम नहीं दिखेगा चेंज करने के बाद अगर आप टर्न करोगे तो इसीलिए ये हम इस पर क्रॉस करेंगे। ये वाला जो है इसमें भी कलर है, तो कलर की वजह से अगर हम इसको ऐसे टर्न देते हैं तो ये वाला पोर्शन नीचे आ जाएगा, है ना, तो ये भी सेम नहीं दिखेगा, है ना, तो हम क्या करेंगे, इस पे भी क्रॉस, इस पे भी क्रॉस। ओके, और ये देखो ये शेप्स चारों तरफ से सेम ही है, ये भी है ना, और ये भी और ये भी, है ना, तो इनको आप कैसे भी घुमाओ, ये ऐसे घुमाओ ऐसे घुमाओ, तो 1/6 टर्न आपको नहीं 1/3 टर्न देना है ना, 1/3 टर्न देना है। तो आप देख सकते हो 1/3 टर्न देने के बाद ये जैसे इधर है तो ये इधर आ जाएगा, है ना, तो ये जो फिगर है ये सेम ही दिखेगा। ओके, सो हमारा सब पे क्या हो जाएगा, राइट टिक करेंगे और इस पे क्रॉस कर देंगे। ओके, नेक्स्ट है ट्राई एंड चेंज द शेप बिलो इन सच अ वे दैट दे लुक द सेम ऑन 1/3 टर्न, यानी 1/3 टर्न करने के बाद 1/3 यू नो ना, 1/3 इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो और 1/3 करने के बाद आपको ये सेम ही दिखना चाहिए। ओके, सेम दिखना चाहिए आप जब ऐसे घुमाओ तो आप क्या चेंजेस करो कि ये सभी इमेजेस जो हैं वो सेम दिखाई दे, है ना। तो फर्स्ट वन में हम क्या कर सकते हैं, ये वाला जो डॉट है इसको सेंटर में कर देते हैं, है ना, सेंटर में कर देते हैं तो फिर ये हमें सेम दिखाई देगा। या एक चीज़ और कर सकते हो, ये जो डॉट है ये 2 यहाँ पे और बना दो, है ना, तो 2 और बना दोगे तो इसको कैसे भी 1/3 टर्न आप दोगे, 1/3 हमें बोला है, तो ये सेम ही दिखेगा। ओके, एंड सेकेंड थिंग आप ये कर सकते, इसमें सेकेंड पिक्चर जो है इसमें आप क्या चेंज कर सकते हो, तो इसमें जो कलर है इसमें हम जो छोटे छोटे सर्कल है ना इसमें इसका कलर चेंज कर सकते हैं ताकि ये सेम दिखाई दे, है ना। तो ये हमारा ऐसा ये 3 पार्ट हो गए, और अगर हम ये ब्लू है तो इसको भी और इसको भी ब्लू कर देंगे, है ना, तो ये बिल्कुल हमारा आप टर्न दोगे 1/3 टर्न तो ये सेम हो जाएगा। क्या क्या कलर चेंज करना है, ब्लू कलर चेंज कर देना है आपको। एक तो ये ग्रीन है तो इसको ब्लू करेंगे, ये ब्लू वाले को ब्लू कर देंगे, ये तो है ही ऑलरेडी, और ये वाला जो है इसको ब्लू कर देंगे, है ना, और बाकी के जो हैं उसको ग्रीन कर देंगे। तो यानी 3 ब्लू और 3 ग्रीन, है ना, तो हमारा ये सेम दिखेगा। इस इमेज में हम क्या कर सकते हैं, ये ब्लू है इसको घुमाएंगे तो ये इधर आके ब्लू हो जाएगा, तो हम इसको ब्लू कर देंगे, है ना, और फिर इसको ब्लू कर देंगे, यानी 2 पार्ट्स को हम ब्लू कलर कर देंगे तो ये सेम ही दिखेगा। ओके, एंड थर्ड वन में क्या कर सकते हैं, ये है ये थोड़ा छोटा है तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, है ना, फिर इसको आप 1/3 दोगे टर्न तो ये सेम रहेगा। ओके, इसमें भी आप सेम ऐसा ही है, ये इसमें भी एक यहाँ पे सर्कल बना दो येलो कलर का, एक यहाँ पे बना दो, है ना, ये यहाँ पे 2 जगह बना दो तो फिर ये 1/3 टर्न करने पर सेम ही दिखेगा। ओके, एंड नेक्स्ट ड्रॉ सम शेप्स विच लुक द सेम आफ्टर 1/3 टर्न। आपको ऐसे ही कुछ और शेप बनाने हैं जो 1/3 टर्न करने के बाद सेम दिखे और 1/6 टर्न करने के बाद वो सेम दिखे। ओके, सो
यू कैन सी जो फर्स्ट है ये शेप, ये 1/3 टर्न करने के बाद भी सेम ही दिखेगा, है ना। इसको भी 1/3 करोगे टर्न तो ये सेम दिखेगा, तो फर्स्ट वाले का ये आंसर हो जाएगा। एंड सेकंड जो है 1/6 टर्न, ओके 1/6 टर्न करने के बाद ये इमेजेस जो हैं ये सेम दिखेंगे, ओके। सो यू कैन ड्रॉ इट इन योर नोटबुक, ओके। सो here your chapter is finished. Thank you. Have a nice day.